सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और लिया है। यहाँ पे मैंने 25,750 का कॉल और पुट दोनों ही मैंने सेल कर दिया है। मार्केट जब भी रेंज बाउंड रहता है, आपको लगता है कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, या फिर 50 पॉइंट का डिफरेंस के अंदर, इवन 100 पॉइंट्स का डिफरेंस भी यदि दिन भर में निकालता है, आपको लगता है कि 100 पॉइंट के अंदर ये आज दिन भर ऊपर नीचे चलेगा, तो आप वहाँ पे इस तरह का ट्रेड ले सकते हो जिसको कहते हैं स्ट्रेडल। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब होता है कि आपको एक स्ट्राइक प्राइस का, वो कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो सकता है। देखो, जैसे मैंने 705.4 चल रहा है, लेकिन मैंने इसका स्ट्रेडल नहीं बेचा है, मैंने सेल किया है इसको 750 को। ठीक है, क्योंकि 750 मतलब कॉल साइड का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा था, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहेगा, तो मैंने इस ओर का मैंने इसको सेल किया है, कॉल एंड पुट दोनों। और दोनों का डिफरेंस देखोगे तो करीब करीब 200 के आसपास चल रहा है फ़िलहाल। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाता है। अगर मेरा लॉस 500 रुपये से ज़्यादा होने लगता है तो फिर मैं इससे एग्जिट हो जाऊँगा। प्लस एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना है। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आपने स्टॉप लॉस लगाया है और आपने मान लिया कहीं से भी एग्जिट किया है, हो सकता है, मैंने जैसे यहाँ पे मैं सेंसिबल यूज़ करता हूँ, तो सेंसिबल में मैं पोजीशन में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि आपका स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, तो भी ये मुझे एग्जिट करने देगा। लेकिन इसको यदि मैं एग्जिट करता हूँ तो उसके तुरंत बाद मुझे जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर से वो ट्रेड ले लेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से नए बिगनर्स, फ्रेशर जो है यहीं पे गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं कि एग्जिट करने के बाद यदि आपका कोई भी ऑर्डर है, हमेशा इस चीज़ को आप प्रैक्टिस में रखिए कि आपका ऑर्डर जो भी है उसको आप चेक कीजिए कि कहीं पे ऑर्डर पड़ा तो नहीं हुआ है, और उन ऑर्डर्स को आप कैंसिल कर दीजिए। यदि आपने एग्जिट कर लिया ऑलरेडी तो आप उनसे बाहर हो जाइए। तो स्ट्रेडल एक अच्छी चीज़ है। स्ट्रेडल में आपका जो है आप एक प्राइस का कॉल एंड पुट दोनों सेल कर देते हैं, और उसके पीछे आपको एनालाइज भी करना पड़ता है कि आज मार्केट का डायरेक्शन किस ओर जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे आरएसआई भी देखते हो आप कि ये आपका जो आरएसआई है वो 50 से 30 के बीच चल रहा है, तो आप यहाँ पे ये रिस्क ले सकते हो। और दोनों में प्रॉफिट यदि चल रहा है तो अच्छी बात है। जनरली बहुत से लोग स्ट्रैडल यूज़ करते हैं, स्ट्रैडल में आपको प्रॉफिट ईजिली मिलता है, लेकिन ये सेल करना पड़ता है इसको। और मैंने दोनों को सेल किया, तो यदि आप देखोगे तो इसका मार्जिन कितना लगा है मैं आपको बताता हूँ। इसका मार्जिन 2.45 लाख्स है ना। तो ये 500, 1000, 1500, 2000 के लिए मुझे इतना लगाना पड़ा है सेलिंग में। सेलिंग में पैसे लगते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क आपका थोड़ा सा कम होता है। प्लस उसके बाद भी प्रिकॉशन तो ज़रूरी है, आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वॉच करना चाहिए, और जब आपको लगता है कि आपका टारगेट आ गया तो आप वहाँ से निकल सकते हो। अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे प्रीमियम क्या था ना, इसका 80 रुपये का प्रीमियम, इसका 80 रुपये प्रीमियम था। ठीक है, दोनों को यदि मिला देते हैं करीब 160 रुपये होते हैं। तो जिस स्ट्राइक प्राइस का, जैसे मैंने 750 का स्ट्राइक प्राइस मैंने यूज़ किया है, तो दोनों मिला के 160 है ना, तो मान लो 150 हो रहे हैं, 75 मान लो, है ना, इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 75 मान लो, तो दोनों मिलाकर 150 हुए। तो 150 इसमें आप ऊपर नीचे दोनों ऐड कर दो, मतलब ऊपर की ओर 25,900 हो जाएंगे, और नीचे की ओर 150 माइनस करने पे 25,600। तो 25,600 से लेके 25,900 तक मैं सेफ़ हूँ। अगर क्लोजिंग इसके बीच होती है तो यहाँ पे एनालाइज आपको करना पड़ता है कि शायद मे बी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच ही क्लोजिंग होनी चाहिए। एक्सपायरी कल है तो, लेकिन मैं इंट्राडे ज़्यादा करता हूँ, तो मैं देखता हूँ अगर कुछ पैसे बन गए तो फिर मैं निकल जाऊँगा। दोनों को मिलाकर अभी 200 के आसपास ही चल रहा है, कुछ 200-300 के आसपास चल रहा है। तो अभी मुश्किल से 5-10 मिनट ही हुए होंगे,
और देखते हैं कि इसको 3:30 बजे तक ये मुझे कितना प्रॉफिट देता है या लॉस की तरफ भागता है। तो ये स्ट्रेडल अच्छी चीज़ है। स्ट्रेडल में क्या फ़ायदा है कि जैसे आप इस पे एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप बड़े अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। उसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो जैसे मान लिया मुझे अभी 10 लाख से ट्रेड करने हैं तो मैं कर सकता हूँ, और मेरा एक रिस्क कैलकुलेटर है इसमें कि मैं इतना रिस्क अगर होता है तो मैं निकल जाऊँगा, राइट। तो यही स्ट्रेडल और मेरा ये फेवरेट स्ट्रेटजी है। तो देखते हैं, फिलहाल तो ये प्रॉफिट में चल रहा है, आगे क्या होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। और मेरा कोर्स जो है वो फ्री है, वहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसा मैंने समझाया उसी तरह आप भी समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल ईजीएस्ट वे में मैंने समझाया है, तो आप उसको देखो, सीखो और पूरे मार्केट का कॉन्सेप्ट समझो, उसका मैथ्स समझो कि मार्केट कैसे वर्क करता है और कैसे हम उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ओके, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी आएंगे आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे जितने भी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और लाइक भी कर देना यदि आपको लगता है कि मैं कुछ ज्ञान की चीज़ें आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल सिंपलेस्ट चीज़ें हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अगर स्टार्ट आप अच्छा लोगे, किसी के अंडर गार्जियनशिप में लोगे, मतलब मेंटरशिप में लोगे, तो आपका बहुत पैसा बचने वाला है। क्योंकि जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। तो अपने को वो लॉस नहीं करना है, अपने को प्रॉफिट में रहना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो मेरे वीडियोस को, और मेरे कोर्स को ज़रूर देखो। वो कोर्स मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, लेकिन मैं उसमें बहुत आगे तक जाऊँगा, उसका पूरा सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊँगा, और उसके बाद आपको लाइव ट्रेड्स में भी एक्सपर्ट बनाऊँगा, आपसे लाइव ट्रेड्स में दिलवाऊँगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, अभी भी मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मार्केट को यदि आप समझ के ट्रेड करोगे ना, तो फिर आपने जो भी अपना रिस्क डिसाइड किया है, तो आप उसके अंडर में यदि आप ट्रेड लेते हो तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।